प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 से कामचोर का भाग 2। चलो शुरू करते हैं। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब क्योंकि उनमें लड़ाई हो रही थी कि एक कह रहा था मैं काम करूँगा, दूसरा कह रहा क्यों, क्योंकि तनख्वाह मिलनी थी, इसलिए क्या है सब लड़ाई करने लगे। अब झाड़ू ने एक मिली लेकिन काम करने वाले बहुत सारे बच्चे, इसलिए वो लड़ने लगे कि मैं करूँगा और मैं करूँगा। इस तरह से उस झाड़ू के उम्मीदवार बहुत सारे थे और झाड़ू के उन्होंने सीखे अलग अलग करके उसके पुर्जे अलग अलग कर दिए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे उल्टे सीधे हाथ मारने लगा और इसको देखकर अम्मा ने सिर पकड़ लिया। तो बच्चे कहने लगे कि अब ये बुजुर्ग लोग काम करने दें तभी तो हम काम करेंगे। थोड़ी थोड़ी बात में टोकने लगते हैं और इस तरह से टोकने टाकी करने लगे तो हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब क्या हुआ, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा उन्होंने सोचा कि पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया और वैसे तो धूल से अटी हुई थी, जो दरी सारी धूल से सनी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ में बदल गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब उनको कमरे से निकाला पहले, फिर आंगन से भी उनको निकाल दिया गया। अब तय हुआ कि चलो अब क्या करते हैं, पेड़ों में पानी दिया जाए। सारे घर में वो बाल्टियाँ, लोटे, तसले, जो भी बर्तन जिसको मिले, चाहे पतीली, सब के सब उठा के वो पानी की तरफ भागे। जिसे जो चीज़ मिली किसी को कुछ नहीं मिला तो डोंगे और कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। सारे के सारे जिसको जो मिला वो सब नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वही घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीला पर लोटा, लोटे के ऊपर भगोना और एक के बाद एक ऊपर पानी पर लगाने लगा। पर तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन फूटने लगे। फौरन वहाँ पर जो बड़े बड़े उनके भाई बहन थे, मामू, दमदार, मौसियाँ, फूफियाँ, वो सब के सब उनकी फौज वहाँ पर आ गई और सारी सेना एक तैयार हो गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई, यानी कि सब के सब वहाँ से हथियार भी उन्होंने फेंक दिए। उनको देखकर कोई उनके बीच में नहीं घुस पाया। इस धिका मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब उन्होंने सोचा, इस धिका मुश्ती यानी धक्का मुक्की में कुछ बच्चे क्या हुआ, कीचड़ में गिर गए और कीचड़ से लथपथ हो गए। अब जिन्हें नहलाने के लिए, कपड़े बदलवाने के लिए वहाँ पर जो नौकर थे, वर्तमान में जो नौकरों की संख्या थी वो भी कम पड़ी और पास के बंगलों से उन्होंने नौकर बुलाए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलाया गया।
हम लोग क्या हो गए, कायल हो गए, यानी कि देखते रह गए कि सचमुच सफाई का काम कितना भयानक है, कितनी बड़ी मुश्किल है। और ना हम पेड़ों को पानी दे सके और ना घर की सफाई कर सके, ना आंगन की सफाई कर सके। अब ये सारे काम तो हमारे बस की बात नहीं है। अब कम से कम ऐसे करते हैं कि मुर्गियों को ही बंद कर दिया जाए। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चले दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब बस शाम को ही से बांस की जो छड़ी डंडे जो भी उनको मिले, वो मुर्गियां भगाने के लिए, यानी मुर्गियां जो मुर्गियों के रहने का स्थान होता है, जहाँ रात को मुर्गियां रहती हैं, उसको दड़बा कहते हैं। तो उन्होंने दड़बे की ओर उनको हाँकने लगे। पर जितनी मुर्गियां थी वो क्या है, वो सोचने लगी कि मुर्गियों को भी किसी ने क्या कर रखा है, हमारे विरुद्ध में भड़का रखा है। वो मुर्गियां भी वहाँ जाने की बजाय, अपने दड़बे में जाने की बजाय इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां तो खीर के प्यालों में गिर पड़ी और आया चांदी के वर्क जो लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती उससे निकल गई। इसके आगे की वीडियो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आप इसको पुनः दोहराएंगे।